बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्याम जी को प्रणाम करते हुए हम तालीम सत्र पर उपस्थित हो चुके हैं। प्रकाश गुजराती और प्रकरण 30 चौपाई नंबर 40, 41, 42 तरफ चिंतन कर रहे हैं। ए रे अमल तमने केम उतरसे जे जहर चढ़्यूं अति भारी जी। जिहाँ लगे जीवने वान ना लगे थाक्य ते धनी पुकारी जी। ए रे अमल तमने केम उतरसे, परम आदरणीय सुंदर साथ से अमल का अर्थ होता नशा। धनी बोल रहे हैं कि आपके ऊपर जो नशा है वो कैसे उतरेगा। नशा क्या है कि नशा है करके पता ही नहीं चलता ये नशा है। नशा क्या है, वो नशा पता ही नहीं चलता ये महानशा है। वो तो एक रियलाइज सोल यानी राजी महाराज ही जानते हैं कि नशा किस कैसे लगा हुआ है। जैसे पिकड़ आदमी त्यों कैसे पीता है, मैं कहाँ पिया हूं, मैं ठीक हूं बोलता है ना। तो बड़े बड़े संसार में सो कॉल्ड ईश्वर जो सृष्टिकर्ता के जो ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ महाविष्णु, शास्त्र कह रहा है कि परमात्मा का संदेश शास्त्र में आया है कि ये सब नशा के अंदर है, भ्रम के अंदर है, नाशवंत के अंदर है। तो वो अपने आप को अविनाशी बोलते हैं। तो यही तो है भ्रम। हम जब तक सपना देखते हैं तो अपना सपना का स्वरूप को ये भान ही नहीं होता है कि मैं नाश होता हूं। तो उसी का गुण हमारे में थोड़ा सा है कि हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन मैं एक दिन मरना होता है। जो चीज आज मैंने पकड़ा हूं वो चीज हाथ से छूटने वाला है करके ये चीज है ना, हमको पता ही नहीं चलता है। तो ये पता ही नहीं चलना ही महामाया है। तो उसको यहां पर नशा, ऐसे नशा है। और बोले जहां लगे जीवने बाण न लगे। जब तक जीव को ज्ञान का बाण नहीं लगता है तो कौन सा ज्ञान, क्योंकि ऐसा ज्ञान है ही नहीं जीव को कि तुम झूठ हो, तुम सत का एक प्रतिबिंब हो। तुम सपना के एरिया में बैठे हो, तुम्हारा जागृत अलग है करके इस तरह से झकझोरने वाला तो तारतम ज्ञान है। जब तक तारतम वचन का जो वान न लगे जीव को, तब तक एक जागने वाला नहीं है। आगे कहा कि इसके लिए समझने के लिए 41 चौपाई में कहा कि तो राख जो बैरागनी शेर जी, आप बैराग का मार्ग अपनाओ। तो हम कल अभ्यास न तो कौनते, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा कि अर्जुन अभ्यास से और वैराग्य के हथियार से तुम मन को बस में कर सकते हो। उस प्रसंग में हमने वैराग्य का प्रैक्टिकल रूप तो हमारे में संत जन है ही। सदगुरु महाराज घर से 40 साल जो ब्रह्म के खोज में गए तो क्या वैराग्य नहीं है। महामती प्राण जी मंत्री पद छोड़ करके बाहर निकले तो क्या वैराग्य नहीं है। और पीताम्बर दास महाराज जी कहाँ पकड़वास रामेछाप से निकल करके काठमांडू होते हुए पन्ना जी आकर के 12 साल रहे और दिन में 1008 माला जप करते थे, कि बैरागी नहीं है। कहने का मतलब हमारे गुरुजनों की जीवनी देखेंगे तो हम वैराग्य का साक्षात स्वरूप दिखाई देता है। गुरुजी मंगलदास जी ने 12 साल की उम्र में संन्यास लिए, तो क्या वैराग्य नहीं है। उनका वेशभूषा, सारा दिनचर्या देखिए। तो इसलिए
अन्य संप्रदायों को बहुत इज्जत के साथ, सम्मान के साथ प्राज्ञ जी कहते हैं कि वैराग्य सबके अंदर, वैराग्य के बिना तो आगे अध्यात्म बढ़ेगा ही नहीं ना। इसलिए उसी में से कितना परसेंटेज हम वैराग्य धारण कर सकते हैं। जितना हम संसार से वैरागी होते हैं उतना ही परसेंटेज में हम राज्य प्रति अनुरागी होते हैं। तो पूरा अनुरागी होकर के परमात्मा के पास जाना तो सांसार तो पूरी तरह वैरागी होना पड़ेगा। परसेंटेज कितना अपना है, अपने अंदर कितना हम वैराग्य धारण कर सकते हैं, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर भी हमने कल बहुत वर्कशॉप किया। आगे कहा कि सर्व अंगे शुद्ध सेवा करो। जो देखिए वैराग्य और सेवा का दो ही शब्द है यहाँ पर। देखिए जो व्यक्ति अपने शरीर प्रति आसक्त है, जो अपने परिवार तरफ आसक्ति है और अपना संसार तरफ आसक्ति है, वो तो जो भी चीज उसके पास मिलेगा वो तो अपना ही परिवार ही पोषेगा ना, तो कहाँ से सेवा होगा महाराज। इसलिए जितना वैराग्य धारण होगा, जितना अंदर से वैराग्य होगा, उतना ही उस व्यक्ति से सेवा होगा। परमात्मा ऐसे व्यक्ति चाहते हैं, ऐसे सेवक चाहते हैं जो अपने को जला करके दूसरों को प्रकाश दे। उसी से परमात्मा सेवा लेंगे। ये तो प्रैक्टिकल बात। सेवा चीज तो त्याग से ही होगा ना, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे तो जो व्यक्ति मैं और मेरा के आसपास ही घूमता है उसे समाज दिखता ही नहीं ना। इसलिए देखिए तो बाहर में सब त्याग का ही तो वृत्ति है कि लोग कोई संस्कृति के लिए जीवन दे, कोई सभ्यता के लिए जीवन दे दी है, अपने आप को भूले हैं, लगे हुए हैं, कोई देश को स्वतंत्र करने में लगे, अपने जाति को स्वतंत्र करने में लगे हैं। है तो त्याग वृत्ति। तो कम से कम भौतिक को देखें तो भी त्याग से ही होगा। अरे एक दुकान अच्छी तरह से संचालन करना हो, स्वार्थ मोह माया के अंदर भी हो, तो उसको सुबह जल्दी अपना बिस्तरा को त्यागना पड़ेगा, तभी वो जल्दी दुकान पहुंच पाएगा। तो अपने अच्छी तरह से दुकान संभालना हो और वहां पर थोड़ा कमाई करनी हो तो उसको त्याग वृत्ति तो वहीं भी चाहिए ना। तो जो आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचाना था उनको तो उनका त्याग का तो गजूर लगना चाहिए। त्याग का तो मूर्ति, त्याग का मूर्ति बनना चाहिए। इस तरह से धनी ने राख जो बैरागनी शेरजी करके कहा। उसके बाद बोले सर्वांगे शुद्ध सेवा करो। जो आगे बोला एम जागसो पोताने घेर जी। इस तरह से आप अपने घर, अपने परात्म स्वरूप में जागोगे। इस जो जानो जीवने जगाऊ रे आही तेता जो ते रास प्रकाश। इस तरह से रास से आप प्रेम को पकड़ो, प्रकाश से सदगुरु को पकड़ो। उसके बाद सदगुरु का समाज है, सदगुरु का जमात है, परम धाम सदगुरु का परिचय श्यामा जी के संग और सुंदर साथ है। इस तरह से ब्रह्मात्माओं की सेवा में उतर जाओ और ब्रह्मात्मा की सेवा से हमें परमात्मा का, परम धाम का ज्ञान होगा। ऐसे करते करते फिर जागने के बाद फिर संसार को जगाने के लिए निकलो। एम कहे जो जीवने आ कहूं सर्वतो ने। इस तरह से जीव को बोलो कि ये सब तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे वास्ते। अपने सिर पर लेने को कहो। त्यारे जीवन था से अजवास जी। गुरुजी मंगलदास जी प्रवचन करते करते एक दिन यहाँ का रुमाल फेंक दिया, ले आओ कर जमात के बीच फेंक दिया। बोले ले आओ, तो ले आओ तो बोले उसको देख रहा है। एक सेकंड में गुजरने का, बस वहीं रख दो, छोड़ो। तो बाद में गुजरने इस तरह से मैं फेंका तो मैंने बोला ले आओ। तो आप लोग लगा उसको बोल रहे कि इसको बोले कि इसको किसको बोल रहे हैं गुरुजी ने, तो मेरे को तो नहीं बोलने में टाइम लग गया। इसलिए मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, उसको बोलो उसको बोलो उसको बोल रहे हो, तो मैंने ज्ञान मेरे लेकर के नहीं लिया, इससे देरी हो जाता है। गुरुजी ने एक चीज प्रैक्टिकल कालिम्पोंग बाजार मंदिर के हॉल में 1983 की बात है, सुबह का बीता के चर्चा में एक दिन का गुरुजी का एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हुआ था। तो इसी तरह यहाँ का धनी ने कहा एम कहे जो जीवने आ कयूं सर्वे तूने, तेरे लिए कहा रहा है करके इस तरह अपने सिर पर जीव को बोलो।
त्यारे जीवन था से अजवास जी, उसके बाद जीव में प्रकाश का उदय होगा, अर्थात जीव जागेगा, ऐसा बोल रहे हैं। एने अजवाले जेहर उतर से, तब जाग, ऊपर बोले थे ना कि चौपन नंबर 40 में अमल तमने केम उतर से, ये जो जहर केम उतर से, माया का ये स्वाद कैसे उतरेगा करके बोले थे 44 में। तो उन्होंने तो 40 चौपाई में, तो फिर 41-42 में उन्होंने वैराग्य रहने की बात कही, अभ्यास करने की बात कही, सेवा करने की बात कही। उसके बाद कहे कि जो भी उपदेश है अपने सिर पर मेरे लिए कहे ऐसा बोलो, तब जा करके एने अजवाले, इस तरह का ज्ञान से, तारतम्य ज्ञान के इस तरह से अपने सिर पर लेने से जहर उतर से, तुम्हारा ये पॉइजन जो है तुम्हारे अंतस्करण से उतरेंगे। तो सुंदर सा जो खा लिया, अब इतना ही अगर जहर शब्द पकड़ना हो ना, वास्तव में जहर क्या है? सृष्टि का कार्य कारण महाकारण नहीं समझना ही जीव के ऊपर विकार है, जहर है, सब कुछ है। वो तो तारतम्य से ही पता चलता है कि ये जहर है। जहर अर्थात मुक्ति पाने का कोई चांस नहीं है। ये तब पता चलेगा जब सृष्टि का घोर अंधकार का महाकारण जब पता चलेगा। तो ये तो तारतम्य से ही संभव है। इसका मतलब है जहर उतरने का अर्थ है कि जीव के ऊपर लगा हुआ जो फरामोशी है वो हटना है, जो निंद्रा का आवरण है वो हटना। निंद्रा ही सबसे बड़ा जहर है, अज्ञान ही सबसे जहर। लेकिन अज्ञान, शास्त्र भी यही बोल रहा है, प्राणा जी भी यही बोल रहे हैं। तो प्राणा जी का जो अज्ञान दशा कौन है? अक्षरातीत राज जी ने किस उद्देश्य से ये खेल बनाए हुए हैं, वो बनाने के लिए उन्होंने अक्षर के ऊपर जो फरामोशी डाला है वो भूलन रूपी जहर सब के ऊपर लागू हुआ है। सदगुरु महाराज यही निष्कर्ष निकाले कि जब तक राज्य की मेहर से राज्य का धाम स्वरूप लीला का ज्ञान राज्य ही खुद नहीं देंगे, तब तक जीव का प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए जीव के ऊपर कृपा हो गई, तारतम आना ही जहर उतरना है। इसलिए एने अजवाले, तारतम के प्रकाश से ये जहर 84 लाख योनि या जन्म मरण का ये अज्ञान रूपी जहर उतर से। उसके बाद क्या होगा? त्यारे जीवते कर से जोर जी। उसके बाद जब ये पर्दा खुल जाता है तो इस जीव को हो परम धाम शब्द आएगा, 25 पक्ष शब्द है, अपने कान में जाने कम में होगा। अभी तो ढक्कन लगा हुआ ना, पूरा पंचमी छह समृद्ध जैसे पूरा आवरण लगा हुआ, इसलिए आवाज पहुंचती नहीं है अंदर। तो तारतम की कृपा से जब वो पर्दा फट जाता, अरे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जैसे हम सोया हुआ व्यक्ति जग जाते हैं, जगने के बाद सारी सामग्रियां दिखाई देती है, ऐसे ही कार्य कारण महाकारण पता चलेगा। तब जाकर के जीव होश में आएगा, ओहो मैं तो इस तरह से अज्ञान में त्यारे जीवते कर से जोर। अब उसका तारतम्य साधन, या जोर का अर्थ होता है तारतम्य साधना। तारतम्य साधना में क्या है? अब ओ सदगुरु महाराज की बीतक, सदगुरु महाराज की परम धाम का वर्णन है, और परात्मा का लोकेशन। इस तरह से अब दिव्यानंद के ऊपर वो प्रकाश उदय होगा। त्यारे जीव ते कर से जोर जी। उसके बाद जीव अब अपनी तरफ से मेहनत करने लगेगा। कैसे मेहनत करेगा? पर्दा खुल गया, अरे राज्य ने मुझे परम धाम किस तरह से दिए हैं। तो अब तारतम्य साधना, चितवनी तारतम्य साधना, तारतम महामंत्र का जप, इस तरह से वो साधना जीव प्रयास करने लगेगा। उसके बाद करते 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 लॉन्ग टाइम, मतलब जितना हम संसार से वैराग्य धारण करेंगे उतना ही जल्दी अपने को परात्म का दर्शन होने वाला है, परम धाम का दर्शन होने वाला है। इसलिए कम से कम तारतम समझना और एंट्री होना वो तो एक यात्रा है, लेकिन जाते 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 तो बीतक में उन पात्र पात्राओं को नाम सुने हैं, है ना। केशवदास को 4 वचन सुना दिए थे भगवान रेवादास ने सिद्धपुर में कि हम ही थे ब्रजराशय में, हम ही आए थे। अरे वो तो अक्षरातीत था करके
केशवदास निकल गए। तो इस तरह से सबकी एक ही तरीका से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो। लेकिन करते 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 क्या बोले, पर आत्मा ने आत्म जो से, ऐसा होगा। जब जीव या सुरता जब प्रयास करेंगे तो क्या होगा, पर आत्म ने आत्म जो से। सदगुरु महाराज की ज्ञान 13 साल के पश्चात इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते, मैं क्यों नहीं देखती। तो 1703 तक जीव जोर करे से, जीव ने मेहनत किया, सुरता ने मेहनत की, इंद्रावती आत्मा ने मेहनत की, तो फिर दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ। तो बीतक साक्षी है। क्या हुआ उस समय, पर आत्म ने आत्म जो से, श्री इंद्रावती आत्मा सुरता ने अपने मूल स्वरूप परात्म मूल मिला में ठहर अपना परात्म देख लिया, रहस्यमय जी के दर्शन हुआ। तो सुंदर सा ये परात्म शब्द जो है ना, तारतम का ये एकदम टेक्निकल वर्ड है। ये कहीं नहीं मिलेगा परात्म से। संसार में आत्मा परात्मा की बात, जीव और ईश्वर की बात मिलेगी। जीव और ईश्वर ऐक्य, एक ही गुण वाले हैं, ये सजाती है करके इसी भाषा में मिलेगी आपको। लेकिन तारतम कहता है जीव और ईश्वर के जो संबंध है, अच्छी संबंध है, स्वप्ना का अंदर का है। जीव के अंदर जो है वो परात्म की सुरता जो आई है, वो परात्म जो सुरता आत्मा जो है अपने परात्म के साथ परात्म उलमिलाम है। और परात्म में जब उठेंगे तब जा करके परमात्मा का दर्शन होगा। इसीलिए ये सिद्धांत ही ऐसा है कि ये ब्रह्म में लीन होने वाला, सायुज्य मुक्ति वाला नहीं है। ये है, ये नित्य विहार करने वाला, अपने परात्म में उठना ही है बस। उसके बाद तो जो है ब्रह्म लीला में समावेश होना है तो राज्य का ही अंगना है। और उसके बाद लीला, इसलिए एकाकी न रपते, परमात्मा ही परात्म स्वरूप में परम धाम में है। तो राज्य ने ही अपने परात्म उन आत्माओं को, परात्म मतलब यहाँ के हिसाब से परात्म, राज्य के हिसाब से सब ब्रह्मात्मा है। ब्रह्मात्मा के स्वरूप होकर के राज्य महाराज ने अनंत स्वरूप धारण किए हैं। तो बोल रहे हैं कि उसके बाद परात्म आत्मा जो से, आगे क्या बोला, अगर सुरता ने परात्म का एक बार झटका अगर हो गया और जीव को ब्रह्म सृष्टियों का दर्शन हो गया, एक बार जीव ने ब्रह्मात्माओं का दर्शन कर लिया अगर, और ब्रह्मात्मा ने परात्म का अगर एक बार दर्शन कर लिया, तो क्या होगा, त्यारे टल से तिमिर घोर जी। उसके बाद ही ये अंधकार तिमिर त्यारे तब टल से हटेगा, ते तिमिर घोर जी, ये अंधकार घोर जो है उस समय में हटेगा। एनी पेरे तमे जीवा जगवसो, त्यारे था से ते ज्योत प्रकाश जी। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से सदगुरु के साधना, या तो प्रकाश गुजराती है और अपने लिए प्रकाश ग्रंथ है, सदगुरु महाराज का ग्रंथ है, सदगुरु महाराज की जीवनी देखना है। तो सदगुरु महाराज के लाइन और प्राण जी के लाइन से आते आते ये तो यहाँ तो बस थोड़ा सा बता, बीतक में मुख्य चीज है। और कैसे कैसे साधना करने की बात कही, कैसे कैसे उपदेश प्राण जी ने दिया सुंदर साथ को, वहाँ के ज्ञानियों को, पंडितों को, उस हिसाब से वो ज्ञान अपने अंतस्करण में जब रखते जाएंगे। इन्हीं पेरेता में जीव जगाओ, सो इस तरह से आप अपना जीव को जगाओगे। तो अब वो चीज को लेकर के हमें अब क्या बोले, एनी पेरे तमें जीव जगाओ सो। तो अब एनी पेरे शब्द में क्या बोलेंगे, कहाँ से शुरू करें, उसके बाद एनी पेरे होगा। इसलिए अब सुबह उठना, नहाना धोना और फिर सेवा पूजा पूरा करके फिर जप तप ध्यान चितवन, यही तो कर रहे हैं ब्रह्मात्मा ने। उसके बाद घर का सेवा पूजा के साथ साथ फिर सामाजिक सेवा पूजा, यानी मंदिर का स्थापना, मंदिर में जा कर के सामूहिक जाप, सामूहिक प्रार्थना। कलयुग में सामूहिक प्रार्थना से ही संभव है भक्ति, इसलिए उसको भी अब जागने का अकेला रहना नहीं, जागो और जगाओ जब सबको, तो जगाओ करके तो मंदिर स्थापना, वहाँ जा करके सेवा में भाग लेना है, सुंदर साथ की सेवा करनी है। इस तरह से जीव को सेवा करते हुए जो जो अपने पास है, धन हो तो धन की सेवा करो, तन है तो तन की सेवा करो। पहले तुम समाज को बनो, समाज तुम्हारा बनेगा। गुरुजनों के इन महावाक्यों को फिर धीरे धीरे
जीवन में उतारते हुए एनी प्रेरिता में जीव जगाओ। सो इस तरह से आप अपने जीव को जगाओगे। त्यारे था से ज्योत प्रकाश, तब था से ज्योत प्रकाश, ज्योति जे इस तरह जाते ज्योत प्रकाश क्या होगा, त्यारे था से ते ज्योत प्रकाश जी। ऐसा करते करते जाइए। अब ये ज्योत और प्रकाश दो चीज मैं बीतक के एरिया बता देता हूं, आपको पता चलेगा। जैसे लालदास जी महाराज को प्राण जी जब आंटी खोलती भागवत की, जैसे मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत सुना है, तो लालदास जी महाराज के अंदर में प्रकाशित हुआ। तो ज्योत और प्रकाश कैसे हुआ, जैसे ही उनको मार्कंडे ऋषि कथा सुनाने के बाद उनको परातम देखने में आया, तो तब था से ज्योत प्रकाश जी। तो परातम देख लेना वो ज्योत है, और परातम देखते ही सृष्टि का कारण समझ में आता है, ये प्रकाश हो जाता है। अन्य शास्त्रों में प्रकाश हो जाएगा, शास्त्रों से प्रकाश हो जाएगा, लेकिन ज्योत नहीं मिलेगा, अर्थात सृष्टि का महाकारण पता नहीं चलेगा कि सृष्टि क्यों बनी है। तो लालदास जी महाराज को अंत में आप ज्योत प्रकाश देखो, केशवदास महाराज का ज्योत प्रकाश देखो। कहने का मतलब है कि ज्योत बोलते ही परम धाम, परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति। उसके बाद ऐसे परम धाम से खेल कैसे हुआ, तो खेल का भी मालूम पड़ेगा, तो प्रकाश भी हो जाएगा। तो अब इस तरह से ब्रह्मा आत्माओं के हृदय संसार से भी प्रकाशित और अपने परात्म तेज से भरी भरा हो। तो यहाँ अंधेरा का तो बात ही नहीं आई, अज्ञान का तो बात ही नहीं आई। और ऐसे अंदर उजाला बाहर उजाला, सृष्टि के अंदर उजाला बाहर उजाला, तो अंधेरा कहाँ रहा, तो अंधेरा गया। तो फिर ये रियलाइज सोल इसका हृदय होगा, ये हुआ व्यष्टि जागनी। इसी तरह से ही जब अक्षर ब्रह्म जग जाते हैं, कि अक्षर ब्रह्म जगना थोड़ा अलग ही ढंग है। उनको परातम में क्या उन्होंने प्रेम मांगा है, प्रेम क्या चीज है, उनके प्रेम में लीला उनको देखनी है, तो रास में अनुभव करवा दिए। तो जैसे वो जग गए तो वहां का ज्योत प्रकाश हो गया कि राज्य का पूरा स्वरूप उनके अंदर ये ऐसे प्रेम लीला है, तो उनके अंदर ज्योत प्रकाश हुआ। यानी दोनों तरफ का ज्ञान हो जाना, शास्त्रों के द्वारा एक पक्षीय ज्ञान होगा। इसीलिए धनी मुकुंदा से नहीं कहा, न खुले अकले वेद, न खुले अकले तारतम। तो तारतम जब खुल जाता है तो शास्त्रों द्वारा सृष्टि का प्रकाश भी हो जाएगा, और परम धाम का वर्णन भी, महाकारण भी तारतम द्वारा खुलेगा। त्यारे था से ज्योत प्रकाश जी। आगे प्रेम तना पूरा प्रगला अवश्य। देखिए ये ज्योत और प्रकाश में, प्रकाश द्वारा सृष्टि क्लियर हो गया, कोई शंका नहीं है। और ज्योत का श्रीराज जी महाराज का हृदय में जो प्रेम है, श्रीराज जी के हृदय में जो ब्रह्मात्माओं के प्रति जो इच्छक है, उसका दर्शन हो जाएगा। हृदय में प्रकाश हो गया, हृदय में वो ज्योति प्रकट हो गया। उसके बाद आहा, जैसे राजी महाराज का हृदय का दर्शन हो जाए, वहां तो प्रेम ही प्रेम का भंडार है। इसलिए एक पातशाही अरस की दूजा वाद इश्क ये देखलाओ ने रूहों को, तो राज्य के हृदय में प्रेम ही प्रेम का दर्शन होगा। पता चल गया, ओहो प्रेममय धाम, प्रेममय श्रृंगार, प्रेममय अंग अंग, प्रेममय हृदय, यत्र तत्र प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। अब वहां पर भोजन लीला प्रेम, फूलों का सुगंध प्रेम, फलों का रस प्रेम, नदी का जमुना का बहाव प्रेम, तरहटी में जो प्रेम, हौज को स्वरूपी दिल में प्रेम, यत्र तत्र प्रेम, प्रेम का दर्शन होगा। तो बोले प्रेम तना पूरा प्रगला अवश्य। उसके बाद प्रेम का प्रभाव से परम धाम के बिना वो हृदय कहीं नहीं जाएगा। और तारतम के बिना जो प्रेम आएगा वो तो है बिना तारतम का प्रेम, लेकिन वो सृष्टि सनातन के अंदर ही घूमता रहेगा, शुद्ध सनातन का प्रेम दर्शन नहीं होगा। तो प्रेम तना पूर लहर प्रगल आवश्य, भयंकर एकदम
ऊपर प्रेमी प्रेम का दर्शन होने लगेगा। उसके बाद त्यारे थासे अंधकार और नाश जी, अंधकार का नाश हो जाएगा। अंधकार मतलब जन्म मरण का, वो तो जीव लेवल के जन्म मरण का अंधकार नाश हो। ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से अंधकार नाश क्या है कि राज्य को जो भूले थे वो भूलन इस तरह से हम भूले हैं क्या करके फिर जग जाएंगे तो राज राज पीहू पीहू बचेगा, ऐसा प्रकाश होगा। अंधकार नाश मतलब ब्रह्मात्मा ने अपने परात्म, अपने मूल मिलावा, अपना सिंहासन, अपना सारा व्यक्तित्व को भूले हुए हैं, वो उजागर होगा। अब तो वो पीहू पीहू धनी धनी बस उतना ही रहेगा। थासे अंधकार और नाश जी, संसार कैसा जो काम क्रोध लोभ मोह नाश होगा, ऐसा वैसा बोलना तो एकदम प्राइमरी अंधकार है। तो हे आत्माओं, तुम्हारा अंधकार नाश होगा, अर्थात ये जो मूल मिलावा का बैठक में तुम कैसे भूले थे वो भूलन चला जाएगा। साक्षात राज्य का दर्शन होगा। लाल अधुरा सतम मुख हरवटी नासिका तिलक दिलवट, इतना सुंदर स्वरूप राजश्याम जी का हार का दर्शन और राजी महाराज का दिल का दर्शन, सारा का सारा 25 पक्ष परम धाम का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। था से अंधकार नाश जी। अब इस चीज को जैसे अंधकार को नाश होगा, जैसे हम उदाहरण देते हैं ना, पका हुआ फल में और कच्चा फल में 3 शब्द से फर्क बताया जाता है। जब फल पक जाता है तो रंग बदल जाता है, जब फल पक जाता है तो फल मीठा हो जाता है, जब फल पक जाता है तो नरम हो जाता है। तो धनी ने क्या कहा, कोमल चित्त करी बचन हृदय धरी, ऐसा हो जाएगा। यानी जब आत्मा जग जाती है, अर्थात सुरता जग जाती है, अब राजी महाराज का चरण इतना कोमल, श्यामा जी महाराज ने कहा इतना चरण, इतना कोमल चरण, और संपूर्ण पेड़ पौधे नदी नाला वहां का शेर मृगत जानवर जितने भी कल्पना पहुंच जाता है, पहुंच सकता है, सब राज्य के हृदय को चाहने वाला कोमल, अति कोमल। जब ये कोमल धाम, कोमल रस, कोमल परम सब, तो ऑटोमेटिक ये हृदय तो कोमल होगा ही। संसार में या कोई नींबू खा रहा है तो हमारे मुख में पानी आता है, एक दिली नहीं हुआ। संसार में कोई अपने आंख में कुछ धूल घुस गया तो रो रहा, तो हमारे आंख में आंसू आ जाती है, तो ये क्या एक दिली नहीं है। तो जो तारतम्य ज्ञान द्वारा परम धाम में उन सामग्रियों के चैतन्यता को दर्शन करते, तो उसका हृदय कैसे अंधकार में रह सकता है। वहां हर वस्तु में नरमाई का दर्शन होता है, उसका दिल कैसे कठोर हो सकता है। इसलिए कहा कि कोमल चित्त करी, उसके बाद बचन हृदय धरी। कोमल चित्त कर लीजिए धनी तने रे बचन, ऐसा भी चौपाई आता है। तो ये अंतस्करण जागने का लक्षण ये हुआ कि धनी का चर, धनी का शब्द कोमल हृदय में बन जाता है। कोमल चित्त करी बचन हृदय धरी, बचन हृदय में धारण करके जो जो ते सर्व संभारी जी, सलाह दे रहे हैं सुंदर सा जी। ऐसे गुणों को डेवलप करके आप जो है याद करो, जो जो ते सर्व संभारी, सब याद करो। परात्म को याद करो, प्रेम संवाद को याद करो, सृष्टि का कार्यकरण महाकरण याद करो, और परमधाम में राजी महाराज ने प्रेम संवाद में क्या क्या कहा था उसको याद करो। पूरी आदि अनादि फल कहो सोए आपको समझ आ जाएगी। खरा जीवने बचन कया छे, कहा कि हे सुंदर साथ जी, खरा का अर्थ होता है सच्चा। मैं ये सच्चा जीव ने बचन गया, अब यहाँ जीव शब्द प्रयोग किया हुआ है। जैसे गीता में आत्मा शब्द इंद्रियों के लिए भी कहा है, आत्मा शब्द मन के लिए भी कहा है, आत्मा शब्द आत्मा के लिए भी कहा है। ऐसे ही यहाँ जीव जो है सूरता के लिए भी जीव कहा है और जीव के लिए भी जीव कहा है, क्योंकि आप
जलचर मिला जलचर हुए। पर आत्म से सुरता जैसे भूल के संसार में आई है तो जल के यहाँ का जीव का ही जैसे व्यवहार करने लगी। कभी कभी जीव बोल करके दुखद के साथ फटकारते भी हैं कि मैं जीव तो बोलना नहीं चाहता। कठन वचन में नीचे आएगा इसी में चौपाई नंबर 49 तरफ, कठन वचन हूं तो कहूँ छू, नहीं तो के मैं कहूँ वासना ने जीव जिया है। वासना को जीव में क्यों बोलूं, लेकिन क्या कर इतने कठोर होके बैठे हैं। धनी घर में आए, सामने में आए, चिल्ला रहे हैं। 34 साल तक सदगुरु चिल्लाते रहे, सुरता जैसा कहते हैं तो जीव न कहूँ तो क्या कहूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख लगता है कि जब मैं अपनी सहेली को जीव बोलता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर खरा जीवन है, इसका अर्थ होता है सच्चा ब्रह्मात्माओं के लिए वचन कया छे। ये वचन उन ब्रह्मात्माओं के लिए कहा हूं। सच्चा जीवन है तो सच्चा जीव और माया जीव दो आ गए। सच्चा जीव सुरता वाला और माया जीव नारायण द्वारा उत्पन्न जीव। तो खरा जीवन है वचन कया छे, वो सच्चा ब्रह्मात्मा सुरता वालों के लिए ये बात कह रहे हैं मैं, क्योंकि उनको परात्म है, उनको धनी है, उनके पास सब कुछ है, बस भूले हुए हैं। बस इतना ही कि भूले हुए, इसको याद दिलाने हो जाएगा, उनको याद दिलाने से हो जाएगा। नमक को पानी में घोल दो, दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसको वेपोर करके उड़ा दिया जाए तो नमक दिखाई देता है। तो पानी में नमक है, दिखता नहीं है, लेकिन पानी को वेपोर करने से नमक दिखता है। कोई प्रोसेस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अस्तित्व है, नमक का अस्तित्व है। लेकिन मृग जल में पानी खोदने से पानी नहीं निकले, वो झूठ है। ऐसे ब्रह्मात्माओं के अंदर परमधाम का नक्शा है, परमधाम का प्रेम है। उनको थोड़ा सा मेहनत करने से वो अंकुर है वहां पर। लेकिन जीव तो सपना के है ना, इनको तो नया अंकुर करना है। जो कदी जीवे संग क्यों ताको मेलो न, उसको तो आशीर्वाद दे करके नया ऊर्जा भरना है। ये वहां थोड़ा मेहनत ज्यादा है। ब्रह्मात्मा थोड़ा याद किए करते तो उनको तो जल जलाकार हो जाता। इसलिए खरा जीवन वचन कया छे, माया जीवन था से अति भारी जी। माया के जीव के लिए तो परम धाम, ये सब 25 पक्ष परम धाम, प्रेम संवाद, ये जो है ना, माया जी तो भाग जाएगा। आज हम भागा था सदगुरु के जमाने, हमारे ही प्राणनाथ वाणी से कितने भाग गए, और भी भागने को तैयार है। तो ऐसे कहा, इतना आसान थोड़ी है। माया जीवन था से अति भारी जी, कुछ न कुछ बहाना बनी जाता है माया के जीव के लिए। तो कहा माया जीवाए टकी न सके रे, तेने नहीं लेवाए बचन जी। बचन घन में लाग से मीठा, पन रहे न देवे खोटा नु मन जी। अन्न जी महाप्रभु नक्शा उतारते हैं, नक्शा रजी रजी। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे, बाहेर अंदर नाही निर्मल फिर नहावे, बाहेर कर दिखाई कोट बिर तुहे ना मिलो, करतार अंदर नहीं निर्मल। जैसा बाहर होता है जो होवे ऐसा दिल, जैसा बाहर होता है जो होवे ऐसा दिल, तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल, अंदर नहीं निर्मल
फिर नहावे, बाहर अंदर नहीं निर्मल। ब्रह्म आत्मा अंदर से ही निर्मल है, अंदर से ही सत्य है। इसीलिए खारा जीवन बचन कया छे, माया जीवन था से अति भारी जी। माया जीव आही, आही मतलब तारतम के रास्ता से परादर्शना प्रेम लक्षण भक्ति के द्वारा मूल मिलाप में परातम के मार्ग में आही टकी न सके, वो टिकी नहीं सकेंगे। वो तेने नहीं लेवाए वचन जी, उन जीव से ये परम धाम का वचन लिया नहीं जाता, वो ले नहीं सकेंगे। ये वचन घनवे लाग से मीठा, ये वचन अच्छा लगेगा पर रहवे न दे खोटा अनुमान, लेकिन झूठा मन जो है अंदर ये रहने नहीं देगा, जीव के लिए ऐसा होगा। तो सुंदर साथ जी, आपको लगा होगा ना, ओह हमको तो, हम तो सुन रहे हैं ना, हमारा तो टिक रहा है ना अंदर, है ना, इसलिए हम ब्रह्मशिष्य लगता होगा ना, है कि नहीं? हम तो राज्य को रोज पढ़ते, इसका मतलब टिक रहा है। हम राज्य बोलते टिक रहा है? श्यामा जी टिक रहा है, ऐसा लगता होगा ना? क्या लगता है? ये क्या पूछूं? तो अपने लक्षण को देखते हुए जीव में तो पक्का नहीं है ना, ऐसा लगता होगा। सतगुरु महाराज को भी राज जी ने परम धाम की बातें सुनाए थे। सतगुरु महाराज को कुछ असर नहीं किया, और हमको लगता है एकदम हमारे अंदर टिकेगा, ऐसा लगता होगा। तो शॉर्टकट बता देता हूँ, ये हमारे दिल में टिकता ही नहीं था ये सारी बातें। लगता होगा आपको कि मैं तो सुन रहा हूँ ना, बस मैं जीव नहीं हूँ, मेरा जीव अगर जीव में भी हो तो देखो मैं तो साधारण जीव नहीं हूँ, मैं एकदम दिव्य जीव हूँ, एकदम ऐसा लगता होगा जीव में भी अगर हो तो। आपका ही लड़का जो तारतम नहीं लिया होता उनको सुना हो तो, इसलिए हम नहीं सुन रहे हैं। राज जी जैसे गोवर्धन पर्वत में भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप से ऊपर, एक रूप ऊपर रखे और एक रूप में नीचे बैठ करके दिखा रहे हैं, देखो तो गोपियां, ग्वाल बाल देखो तो, भगवान वहां पर रूप धारण करके खा रहे हैं, बोले ना। इस तरह राज्य ही तारतम द्वारा अंदर बैठ करके राज्य ही सुना रहे हैं, राज्य को सुना, इसलिए टिक रहा है। तारतम महामंत्र अंदर जा करके ये ज्ञान को पकड़ करके जीव को सुना रहा है, नहीं तो खाली जीव तो कब को भाग जाता। हाँ, इसीलिए हम तो सुन रहे हैं ब्रह्म से नाक ठुलो नपारे पनि हुन्छ, नाक नघोक्राए पनि हुन्छ, तारतमले थामिरहेछ र सुन्दै, तारतम नभए उहिले भागिसक्ने। बाईजू महारानी ने 1750 में विक्रम संवत में क्या बोला प्राणा जी को, आप इतना बड़ा काम करके परम धाम जा रहे हो, आपको वहां स्वागत कौन करेगा, बोले ना। तो प्राणा जी परम धाम गए कि जो बाईजू महारानी को स्वागत करने जाने का। राजी प्राणा जी एक स्वरूप में थे, अब अनंत स्वरूप होना है, इसलिए बाईजू महारानी अनंत स्वरूप होकर के तारतम मंत्र द्वारा, तारतम मंत्र लेकर के बाईजू महारानी का प्रेरणा होता है और सामने वाले हृदय में जगह बैठ जाती है। जैसे 17 साल आने से पहले ही मजली रानी को पावड़ा बिछाने के लिए तैयार कर दी थी, इसी तरह श्यामाजी महारानी स्वरूप बाईजू महारानी हमारे हृदय में जाके बैठ जाते हैं तारतम द्वारा। उसके बाद राज्य का भयंकर भयंकर वाणी जो है आदेश के वाणी सुनने के ताकत भरेंगे, अंदर से ताकत देंगे। उसके बाद फिर वो ज्ञान और मजबूत होगा और फिर प्रेम प्रकट होगा, फिर ज्ञान का फिर इस तरह से अंदर बाहर मजबूत बना करके धनी जगाएंगे। इसलिए जीव की बात ही अलग है। कहने का मतलब ऐसा साधारण शब्द से यहाँ नहीं बोल रहे हैं,
तो माया जीव ये सब नारायण सृष्टि। जब अक्षरातीत का एक वालू का कण धरती उड़ा सकता है, बोले ना वाणी, क्योंकि वो जागृत का ये सपना है। तो तारतम वाणी जब संसार में आने के बाद कि ये सपना रहेगा, जीव रहेगा, तो कौन टिका के रखा है इसको? तारतम वाणी साक्षात धाम देने है तो संसार टिकेगा। इसलिए या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अधग्र रह न पावे कोई ब्रह्मांड। तो ब्रह्म सत्ता, राज्य का सत्ता तारतम द्वारा इस जीव में आकर के बैठा हुआ है। इसलिए तारतम महामंत्र ग्रहण करने का मतलब क्या है? हमारे में तो इतना बड़ा भ्रम बढ़ जाता है। विशेष प्रणामी समाज में अलग अलग कल्चर है। कोई एक दो कल्चर ऐसे हैं कि बच्चों को तारतम, पची बड़े होने के बाद अपने आप बड़े होने के बाद समझ जाएगा, समझ करके बड़े होते दुनिया समझ सकता है, तारतम नहीं समझेगा महाराज। इसलिए बड़े होकर के तारतम दूंगा, बड़े होकर के तारतम समझ के लेगा, बहुत बड़ा भ्रम है। उसके अंदर में आपने शक्ति ही नहीं डाले। इतना बुजुर्ग, इतने ज्ञानी होकर के भी आपने अपने बच्चों को कान में तारतम दिया ही नहीं, तो कैसे समझेगा? क्या उस जीव के अंदर क्या है कि जो समझने की ताकत है? इसलिए नहीं समझता है वो। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने तो हमारे ऊपर ये कालिम्पोंग उस बेल्ट में तो इतनी कृपा कि आज भी जाइए कालिम्पोंग क्षेत्र में गुरु जी के हैं नानी जन मेरा 1-2 महीना नहीं भएको छैन, कन्ठिया थाम्दैन भने यहाँ बाँधेर तारतम चाहिँ सुनाइहाल्छ नि क्या। तारतम तो आप दे ही देते हैं। हाँ, गुरु जी मंगलदास जी के क्षेत्र में वहाँ उनके जागनी के ट्रैक में बच्चा जैसे धरती में आया, बच्चा थोड़ा इधर उधर तारतम तो दे ही देते हैं। अब वो तारतम महामंत्र इतना महान मंत्र, राज्य का साक्षात मंत्र कान से अंदर जाए, है ना, अंदर जाए, तो इससे बड़ा भाग्य उस जीव को क्या हो सकता है। लेकिन हम कितना निर्दयी है कि उसको तारतम से, उसमें भी लड़की को तो तारतम देना नहीं बोलते हैं। जैसे ब्राह्मण बाद में था कि स्त्री जाति को गायत्री न देने का, वेद नहीं पढ़ने का, उससे भी कम नहीं है तारतम वाले सुंदर साथ जो अपने बच्ची को तारतम नहीं देते। बकरी पाल के रखा है कि बच्ची पाल के रखा है? वो बकरी इसलिए नहीं पालते हैं क्योंकि बेचते ही उसको किस रेट में बेचना पड़ेगा? मांस के रेट में बेचना पड़ेगा। तो अपने ही गोद से लड़का आया उसको तारतम देना, और अपने ही गोद से लड़की आई उसको तारतम नहीं देना। पता नहीं बाद में क्या ले, तो पता नहीं बाद में क्या, इसका मतलब मांस खा तू, इसका मतलब तू जो भी कर ले। क्या पक्षपाती गृहस्थी है। लड़की को तारतम देना ही नहीं, बाद में क्या जान। अरे लड़की को तुम पढ़ाते हो ना, क्यों पढ़ाते हो? कि अपने पैर पर खड़े हो जाएगा। तो तारतम दे दो, तारतम पढ़ाओ ना, वो अपने आप मजबूत हो जाएगा। उतना मेहनत करने पर भी अगर नहीं जागता है तो फिर 100 साल रहो साथ में धन्य अनुभव 100 बेर मूल अंकुर दयन लेकर में डारे अंदर। अपने तरफ से क्यों वंचित रखते हो? वो अपना जीव ठाके तो ठाके, उसके बाद अपने सिर पर तो नहीं आएगा। कम से कम जीव की अपनी यात्रा है, वो अपनी यात्रा जो, लेकिन 80-90% तो काम करेगा ना जब तारतम महामंत्र अंदर जा रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि घर में लड़की पाल रहे हो कि बकरी पाल रहे हो? चमड़ी के हिसाब से रखे हैं तो लड़का के अंदर तो राज्य का अंश तारतम दे दिया, और लड़की के अंदर राज्य का अंश नहीं आया। श्यामज सुंदर साथ नहीं है, वो जो मर्जी करे। क्या बात है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए यहां पर जो बोल रहे हैं कि खरा जीव माया जीव आई टकी ना सके रे। इसीलिए तो माया, ये तारतम, माया का जीव तारतम के बिना सुन ही नहीं सकते हैं। इसीलिए तारतम महामंत्र प्राणनाथ जी श्रीराज जी के दिए। तो कहिए तारतम मूल वचन, जब तारतम वचन दिए तो जाकर के परम धाम की व्याख्या सुनाए, तब सदगुरु महाराज के अंदर परम धाम स्थापित हुआ। और सदगुरु महाराज तारतम देने लगे तो फिर इंद्रावती जैसे जैसे तारतम देते गए, ब्रह्मात्माएं परम धाम का सहन करने की ताकत आई। और अब तो नया सिस्टम आ गया। सदगुरु का इतना तपस्या को तारतम तो नकली
अब आ गया पीछे सकली, है? पता नहीं महाप्रलय तक में 7 करोड़ तारतम महामंत्र हो जाएगा। इसीलिए वो मंत्र का महत्व है। तो हृदय में कौन सुन रहा है, अब तो समराइज कर देता हूं। इसलिए हमारे अंदर भी हम मैंने शुरू किया था कि हम तो तारतम श्रवण कर रहे हैं, ऐसा महाराज ये तो राजी तारतम लेकर के जाए और जीव उस तारतम का थोड़ा थोड़ा संगत कर रहा है और जीव पवित्र हो रहा है। यहाँ तो राजी ही सुन रहे हैं, राजी सुना रहे हैं और राजी पूरा आवाज लगा कर सुना रहा है, तो जीव हिल रहा है, जीव हिल रहा है, ये कहाँ की बात कर रहे हैं करके उसको निकलने भी नहीं देते हैं और पूरी तरह डूबने भी नहीं देते हैं और जगा रहे हैं, जब मजबूत बना रहे हैं। इसलिए तारतम की बातें तारतम ही सुन रहा है और जीव भी अंदर बैठ के सत्संग कर रहा है। अब जीव धीरे धीरे पवित्र हो रहा है और सुनने की ताकत दे रहा है, सुनने की ताकत भर रहा है, उसी ताकत से वो विस्ता का आनंद लेगा। अगर वो जीव के अंदर सूरता है तो फिर सूरता तो परात्म में। इसीलिए सुंदर साधक जी खरा जीवने बचन कया छे, माया जीवने था से अति भारी जी। माया जीव आई टकी न सके रे, तेने नहीं लेवा ये बचन जी, ये बचन घनवे लाग से मीठा, सबको मीठा लगेगा ये बचन, परंतु रहेवा न दे खोटानु मन जी। मीठा सबको लगेगा लेकिन खोटा मन उसको रहने देगा ही नहीं, समझे ना। इसीलिए बिना तारतम, इसीलिए बहुत बढ़िया आपका तारतम का बहुत अच्छा लगा, बोलते हैं खुश रहो खुश रहे। तो तारतम अंदर हो तो थोड़ा सा रस टपकने लगेगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अंकुर। तो फिर अब महाराज अब प्रश्न पूछो, महाराज तब तो फिर दारू लेके पी रहे उसको तारतम दे दे ताकि सुनने ताकत आ जाएगा। ये जो समझ जानता नहीं ऐसा तारतम दो तो तार है सुन्दर साथ बाटो हुनुहुन्छ प्रश्न प्राणजीले भन्नुहुन्छ। प्राणजी बोलते हैं पात्र वो लखने कीजिए अर्चा, पात्र देख करके देने को बोला। तो फिर उतना वो जो जिसको किसी कर्म ही शुद्ध नहीं है, जिसका वो नहीं है, तो वो तो आप पहला वैष्णव मंत्र दे के देखो उसको, वैष्णव मंत्र मिलता है कि नहीं मिलता उसको। 7 करोड़ मंत्र है ना, उनको दो ना पहला। उसके लिए क्यों इतना माथाकुटी कर रहे हो? यहाँ तारतम किसको देने के बोल रहे हैं? जो शुद्ध पवित्र जो तारतम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी सब मंत्र करके आ जाए तब जाए। गुरुजी ने इसे नहीं मैंने बोला ना बेट भाई थोड़ा गीता पढ़ के आओ करके बोले थे। प्रश्न उल्टा पुल्टा किया होगा क्या गीता पढ़ के आए। इधर धर्मशास्त्र इतने सारे सब पढ़ के आ जाए, जीव सब देख के आए जीव, तब जा करके बात हो रही है। इसलिए ऐसा नहीं कि फिर जल्दीबाजी हाँ ऐसा तारतम अंदर ताकत तारतम हो तो ताकत आएगा ऐसा। यहाँ बात अपने शुद्ध पवित्र खान पान परिवार पवित्र होके आया तो परम धाम के रस नहीं टपक रहा है, तो वहां जाकर के रस न टपने का कारण है और अपनापन नहीं आ रहा है। क्यों? अपनापन मानने वाला जो है अंदर तारतम ही अपनापन, राज्य ही अपना है और बाकी कुछ है नहीं। तो राज्य ही राज्य क्या बोले, राज्य ही श्यामा जी के श्यामा जी 12,000 होकर के अलग ही परिवार है, ये रॉयल फैमिली है, परम धाम के सेलिस्टियल फैमिली है ये। तो वो एरिया ही अलग है, इस तरह से वहां की बात करें। तो प्यारे सुंदर साथ जी ऐसा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कल इसको प्रस्तुति करेंगे कि यहाँ लोकेशन मुझे पता है कि आप या जो समझ रहे हैं उसमें थोड़ा सा और इसके पीछे और एक भाव प्राणा जी के हृदय में है, जो चीज अगर मैं नहीं भूला तो कल उसको फिर थोड़ा सा वो चीज को एक बार बोलना पड़ेगा, तब जाकर इसके ऊपर एक पात्रता तैयार होगा। तो साधारण जीव की बात नहीं है, तो पहला सा जीव का लोकेशन बताना पड़ेगा। आज इतना ही रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
माया जीव आही टकी न सके रे, माया जीव आही टकी न सके रे। तेने नहीं लेवाए ए बचन जी, तेने नहीं लेवाए ए बचन जी। ए बचन घनवे लाग से मीठा, ए बचन घनवे लाग से मीठा। पन रहेवा न दे खोटानो मन जी, पन रेवाय न दे खोटानो मन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।